हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। इस सत्संग में कई दिनों से मुख्य विषय यही चल रहा है, शरणागति। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। गीता में भगवान ने कर्म योग का भी वर्णन किया, ज्ञान योग का वर्णन किया, विवेक मार्ग का, विश्वास मार्ग का, ध्यान योग का, राजयोग, विद्या योग, सब वर्णन किया। लेकिन अंत में पूर्णता होती है शरणागति में। मामेकम शरणम व्रज, यहां पूर्णता होती है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि कोयला अग्नि से अलग होता है तो काला हो जाता है। अब वो कहीं जाए, कोई भी साधन करे, कहीं भटके, उसका कालापन कब मिटेगा? जब वापस वो जहां से जिसका अंश है वहां जाके मिलेगा। ऐसे ही कितने ही प्रकार के साधन कर लें, लेकिन प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबू न जाए। भीतर का जो मल है, कालापन, वो तभी मिटेगा जब हम जिसके अंश हैं वापस उसमें आ जाए, वहीं अपने घर वापस लौट आए। और शरणागति में एक मार्मिक बात है, भगवान के लिए आया ना, एकाकी ना रमते एको हम बहु श्याम। भगवान एक से दो हुए तो भगवान ने जीव को स्वतंत्रता प्रदान की। क्योंकि लीला में जब दो व्यक्ति आपस में खेलते हैं, लीला करते हैं, तो उसमें छोटा बड़ा नहीं होता, बराबरी होती है, बराबरी में खेल होता है। तो भगवान ने जीव को स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन उसका दुरुपयोग करके जीव ने भगवान को छोड़ के संसार को, जो लीला के खिलौने थे, उनके सम्मुख हो गया, उनको अपना मान लिया। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो खुद बंधन में पड़ा। भगवान तो नहीं चाहते थे। तो शरणागति क्या है? भगवान के शरण होना क्या है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो स्वतंत्रता प्रदान की थी, अब वो मैं आपको वापस लौटाता। शरणागत क्या होना कि अपनी स्वतंत्रता जो ली थी भगवान, क्योंकि दुरुपयोग किया ना उसका, तो अब वापस उस स्वतंत्रता को भगवान के अर्पित कर देना, कि आपको वापस देते हैं। ये है शरणागति का स्वरूप। इसलिए सब साधनों का सार, सब गीता का सार शरणागति का है। और शरणागति वास्तव में क्या है कि शरणागत न रहे, केवल शरण ही रह जाए, तब शरणागति पूर्ण होती है। यानी वासुदेव सर्वम। और उसके बाद भी एक सीढ़ी और है कि सर्वम भी ना रहे, केवल वासुदेव ही रहे। इसलिए गीता में स्वामी महाराज ने कहा कि गीता में ईश्वर मुख्य है। ऐसा अन्य ग्रंथों में कम मिलता है। बीच में एक बात याद आ गई, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये आजकल का जो वेदांत है, वेदांत की पढ़ाई करते हैं लोग, ये महान बाधक है। वेदांत से स्वामी महाराज ने कहा कि बहुत बड़ी हानि हुई है संसार की, क्योंकि इसमें ईश्वर की मुख्यता नहीं है। वेदांत कौन सा? ये पंचदशी, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, ये ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को आज पढ़ते हैं मुख्यता से। और स्वामी महाराज ने कहा कि इन ग्रंथों को पढ़ने से पतन होगा। वो यहां तक कहा है कि भोगों को भोगने से उतनी हानि नहीं है जितनी हानि इन ग्रंथों से। विचार सागर, विचार चंद्रोदय, पंचदशी, कि उन्होंने ईश्वर को कल्पित माना है। ये सबसे बड़ी हानि। जिस ईश्वर
की मुख्यता इतनी गीता में है, उस ईश्वर के लिए उनको एक अर्पित मानते। एक लिखा है कि माया रूपी धेनु के ये ईश्वर और जीव दो बछड़े। तो सेठ जी ने कहा कि ईश्वर बछड़ा नहीं है, सांड है। माया का अधिपति मालिक है वो तो महाराज कहते हैं कि इन ग्रंथों को अगर कोई पढ़े तो फिर उसका कल्याण होना मुश्किल है। तो महाराज ने कई बार बहुत विरोध किया इसका। यहाँ तक प्रवचन में कहा है कि अगर आपके पास विचार सागर, पंचदशी, विचार चंद्रोदय पुस्तकें हैं तो इनको बांध के गंगा जी में डाल दो अगर अपना कल्याण चाहते हो। तो ईश्वर मुख्य है क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। जीव मात्र ईश्वर का अंश है। ममई वांशो जीव लोके, भगवान ने कहा है कि गीता में आया है। रामायण में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेदों में आया है अमृतस्य पुत्रा, सब ईश्वर के पुत्र हैं। और ये बात केवल हिंदू संस्कृति में ही है। ईसाइयों में मैंने ये बात सुनी, वो कहते हैं कि भगवान का एकमात्र पुत्र है ईसा मसीह, द ओनली सन ऑफ गॉड। बाकी कौन भगवान है कौन? एकमात्र वही है पुत्र, बाकी नहीं। और अपनी संस्कृति में यह आई है कि जीव मात्र ईश्वर का अंश है। बीच में कई बातें याद आ रही थी। एक बार स्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि जब ईश्वर सब ईश्वर के अंश ही हैं तो सब बराबर हुए, तो फिर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, ये मतभेद क्यों, जातिवाद क्यों? क्योंकि तो जो सब ईश्वर के अंश ही हैं तो फिर ये जातिवाद का प्रश्न नहीं पैदा होता। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि सिंह है वो भी ईश्वर का अंश है, सांप भी ईश्वर का अंश है, बिच्छू भी ईश्वर का अंश है। तो उनके साथ आप क्यों नहीं खेलते? उनको हाथ में लो, प्यार करो उनको, वो भी ईश्वर का अंश। तो जातिवाद जो है ये समाज के उत्थान के लिए है, पतन के लिए नहीं है। समाज के उत्थान के लिए ये भेद है। तो व्यवहार में भेद ये आवश्यक है इसके समाज के उत्थान के लिए। भीतर में सब ईश्वर का अंश है। और देखो स्वामी महाराज की संतों की कृपा का कोई सीमा नहीं है। कितनी आप विचार करें तो कितनी भारी कृपा कि सब कुछ पूरी गीता सुनाने के बाद अंत में भगवान कहते हैं मामेकम शरणम रज। और अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्मृति क्या हुई? तो पहले साधक सिंहनी में टीका में आया कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्मृति, ये स्मृति दी। लेकिन बाद में स्वामी महाराज का विचार बदला इस विषय में। फिर प्रबोधनी में ये बात लिखी वास्तव में स्मृति भक्ति योग की थी कि मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे। ये स्मृति वास्तव में अर्जुन को ही है। और मैं कह रहा था कि इतनी कृपा, असीम कृपा है कि जिसको भगवान ने अंत में कहा, पूर्ण शरणागति को भगवान ने सबसे अंत में कहा। स्वामी महाराज ने आरंभ में कह दिया कि सब लोग मान लो कि मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे हैं। पहले ही मान लो, मैं हे नाथ मैं आपको हूं, मैं आप मेरे हो। इसी पर स्वामी महाराज ने जोर दिया। इसको मान लो तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि जब भगवान के साथ संबंध हो गया तो फिर चिंता की बात नहीं। फिर माँ शुचा, फिर सब काम भगवान का। अहम त्वा सर्व पापी मोक्ष ईशान माँ शुचा। सब काम भगवान करेंगे। आप संबंध जोड़ लीजिए बस। जैसे इस मकान में जगह जगह ये पंखे भी लगे हैं, बिजली है, पंखे सब कुछ लगा है और अंधेरा है। तब कोई कहे कि यहाँ तो सब कुछ है, बल्ब भी लगे हैं, बिजली है, कनेक्शन है, सब कुछ है, अंधेरा क्यों है? तो अंधेरा इसलिए कि संबंध नहीं जुड़ा बिजली के साथ में। मूल जो पॉइंट है उससे, स्विच से संबंध नहीं जुड़ा।
और संबंध जुड़ते ही सब काम चालू हो जाएगा। पंखे भी चल पड़ेंगे, बिजली भी आ जाएगी, प्रकाश भी हो जाएगा, मोटर भी चल पड़ेगी, फ्रिज भी चल पड़ेंगे, सब चल पड़ेंगे। तो जो संबंध की बात है ना, ये खास, उस संबंध की बात खास इसीलिए महाराज ने जो दो बताए ना, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष, प्राय संतों ने पहले आप पढ़िए तो कर्ण सापेक्ष की बात ही मिलेगी, कर्ण निरपेक्ष की बात मुख्य रूप से स्वामी जी महाराज ने जोर दिया। कई लोग पूछते हैं कि कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या है, समझ में नहीं आता। तो बहुत ही सुगम है, मन को भगवान में लगाना कर्ण सापेक्ष और खुद भगवान में लगना कर्ण निरपेक्ष, एकदम सीधी बात है। खुद भगवान में लगना क्या है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे, ये खुद लगा, ये मन नहीं लगा, खुद लगना है। और मैंने एक दिन कहा ही था आपको कि एक स्वामी जी के प्रवचन में एक वाक्य ऐसा मिला जो मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी, जितना साहित्य पढ़ा, किसी में वो वाक्य नहीं आए, वो बात किसी ग्रंथ में नहीं मिला, किसी पुस्तक में नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। और इतना उससे प्रकाश वाला वाक्य है कि सब काम पूरा हो जाए, कुछ करना जानना पाना बाकी ना रहे। वो वाक्य क्या है, लिखने योग्य, कि आप साक्षात ईश्वर के अंश हैं, आपके और आप भगवान के बीच में मन नहीं है। भगवान के और आपके बीच में मन नहीं है। अब देखिए कितने ग्रंथ निकल गए इसमें से, कितनी साधना निकल गई, पूरा पातंजल योग दर्शन एक तरफ हो गए। और जो राधिका ने मन लगाओ भगवान में ध्यान करो, ये करो वो करो, महाराज ने एकदम साफ कर दिया एक वाक्य में, केवल एक वाक्य। अब इतना अगर हम स्वीकार कर लें कि हमारी इतनी अभिन्नता है ईश्वर के साथ में कि बीच में कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, मन भी नहीं है, तो कितनी जो साधना है, पथ है, कितना सुगम हो गया, कितनी दूरी कम हो गई। जहां पैदल जाते थे वहां हवाई जहाज से चले जाए तो कितनी दूरी कम हो जाती है। इसलिए कहा ना कि शास्त्र में जैसे मार्ग आए हैं, एक पिपीलिका मार्ग है, एक विहंगम मार्ग है। भगवान की प्राप्ति के लिए दो मार्ग मुख्य है, पिपीलिका मार्ग, विहंगम मार्ग। क्या अर्थ हुआ कि जैसे पहाड़ में रास्ता जा रहा है और सामने ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, अब उस मंदिर तक जाना है, तो एक पिपीलिका मार्ग है, चींटी की तरह, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। तो मार्ग से रास्ते में चलते 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 वो वहां तक पहुंचती है। एक विहंगम मार्ग पक्षी का, पक्षी चलता नहीं है सड़क पर, वो सीधा उड़ के जाता है। तो जब स्वामी महाराज से बात चल रही थी तो मैंने कहा स्वामी महाराज से, मैंने कहा कि आपका तो मार्ग ही नहीं, ना विहंगम मार्ग है ना पिपीलिका मार्ग। आप तो कहते हैं कि जहां आप हो वहां पूरे के पूरे परमात्मा है, जहां आप हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा है। मार्ग है ही नहीं, मार्ग खत्म हो गया। अब मार्ग चलना का मतलब भगवान से दूरी होना। अगर हम चलते हैं मार्ग से तो एक कदम भी अगर चलते हैं तो समझ एक कदम भगवान से उल्टा दूर हो गए। तो जहां आप हैं वहां पूरे के पूरे परमात्मा है। हाँ, और उस परमात्मा के हम अंश हैं। मैं कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अनंत ब्रह्मांड जिस परमात्मा के एक अंश में है वो परमात्मा हमारे हैं। तो जहां आप हैं वहीं रहते हुए ये स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और इसकी दृढ़ता तब होगी जब हम ये स्वीकार करेंगे कि संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं। ये होने से फिर वो दृढ़ता हो जाएगी। हाँ, नहीं तो फिर वो बातें बातें रह जाएंगी। अब इस विषय में किसी की कोई प्रश्न हो, शंका हो, समय ज्यादा हो गया तो इसमें पूरी बात मैंने आपको कह दी। कोई अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, उस समय बीच में नहीं पूछा मैं कि ये वेदांत से संसार की बहुत हानि हुई है जी, क्योंकि मुझे पता था कि ये खलबली वाला प्रश्न
आधुनिक वेदांत। हाँ बस इतना ही मेरा कहना था। हाँ, आधुनिक वेदांत जो पंचदशी आदि से शुरू हुआ, उसमें महाराज ने कहा जो शंकराचार्य का ग्रंथ और उपनिषद ये असली वेदांत है। आधुनिक शब्द उपयोग और आधुनिक में जो जैसे पंचदशी विचार सागर विचार चंद्रोदय है, तो महाराज ने कहा कि इन्होंने जिसने रचना की वो उनको खुद ही प्राप्ति नहीं हुई थी पूर्णता, उन्होंने अधूरे को ही पूर्ण मान लिया। तो जब उनको ही प्राप्ति नहीं तो उनके ग्रंथों से किसी को प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज ने कहा कि मैंने आज तक मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि इनके ग्रंथों के पढ़ने से वेदांत से मुझे तत्व हो गया, एक भी नहीं मिला। क्योंकि महाराज जी बातें सीख जाते हैं। साधना नामक पुस्तक है ना, उसके आखिरी चैप्टर में स्वामी जी ने लिखा है कि जिसके वेदांत के संस्कार हो उसको पता चल जाएगा कि स्वरूप कर्ता भोक्ता नहीं है। हाँ, तो वेदांत वो उपनिषद आधुनिक वेदांत की बात है। आधुनिक वेदांत में मात्र 3 ग्रंथ है, विचार चंद्रोदय, विचार सागर और पंचदशी। हाँ, एक और भी है कई नाम यानी वृत्ति प्रभाकर, ऐसे कई ग्रंथ हैं। लेकिन उपनिषद का जो है वो असली, इसलिए कहा ना कि कितना फर्क है कि उपनिषद में कहा है कि मायापति हैं, श्वेताश्वर मंत्र याद नहीं है कि ईश्वर है। हाँ, विद्यायनम तो हाँ महेश्वरा, ईश्वर मायापति है। और आधुनिक वेदांत क्या कहता है कि ईश्वर तो माया रूपी धेनु का ईश्वर जीव बछड़े हैं। तो ये फर्क है आधुनिक वेदांत में और वेदांत प्राचीन वेदांत में। तो स्वामी महाराज उपनिषद को उसको मानते थे। आधुनिक वेदांत जो पंचदशी के बाद शुरू हुआ वेदांत दर्शन है, तो उनको मानते थे। इतना ही कहना था कि उसमें आधुनिक वेदांत कहने से किसी को शंका नहीं होती। हाँ, बस ये हाँ वही मैंने पहले कहा है कि आजकल जो चला है वेदांत ग्रंथ आजकल पढ़ते हैं। मैंने कहा है आजकल का इसी की पढ़ाई चलती है, इसी को पढ़ते हैं। पहले आपने वेदांत ही कहा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने यही कहा कि आजकल जो वेदांत चला है, जो आजकल पढ़ते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि पढ़कर और अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और लिखते हैं कि श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ अपने ऊपर। तो इन्हीं के लिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करी ना दूसरी बात, कौड़े लागे लोग बस करें विप्रकुत घात। तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कौन सा ब्रह्म ज्ञान? ये जो ब्रह्म ज्ञान अभी पढ़ सुनकर ब्रह्म ज्ञानी बन गए और मान लिया कि हम तो मुक्त हो गए और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तो ये भ्रम, ये इसको दूर कर। नारायण 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 सब तो मैं स्वामी जी के पास में वो ले गए दर्शन कराने के लिए, और उन्हें पूरी विचार चंद्रोदय कंठ थी यार। अच्छा। हाँ, तो मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कि इन्हें पूरी जो है विचार चंद्रोदय याद है। तो महाराज अंगुली हिला के बोले लाभ नहीं होगा। और मेरे को लगता है शायद जो संन्यास लेते हैं ना उसमें भी राजी नहीं होते स्वामी जी। संन्यास लेते, एक कोई संन्यास लेकर के आए, अच्छा, तो साधकों ने उनको सूचना दी, बोले इन्होंने उनसे संन्यास लिया, उसमें भी स्वामी जी राजी नहीं हुए। बोले कठिन है, बोले कलयुग में संन्यास लेना कठिन नहीं है, वर्ज्य है। नहीं। हाँ, आप धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में देखिए, उसमें एक कलिवर्ज्य प्रकरण आता है कि क्या क्या चीजें कलिवर्ज्य है। जैसे अश्वमेध यज्ञ ये कलिवर्ज्य है, तो ऐसे संन्यास को कलिवर्ज्य माना है। स्वामी इसके पक्ष में नहीं थे संन्यास लेने के, लेकिन कई लोग समझते हैं कि स्वामी सन्यासी थे। स्वामी सन्यासी नहीं थे, वैष्णव साधु थे। वैष्णव साधु और सन्यासी में बड़ा फर्क है। सन्यासी होते हैं अपनी शिखा सूत्र सब त्याग कर देते हैं, चोटी काट देते हैं, शिखा हटा देते हैं। स्वामी जी की शिखा थी, वैष्णव साधु थे और कंठी थी। हाँ, तो वैष्णव साधु में और सन्यासी में बड़ा फर्क है। एक बार ऐसी बात चली थी, वहाँ स्वामी जी महाराज का ऐसा स्वभाव था कि कोई भी आए महाराज जी के पास में तो पहले कहते कि पहले प्रसाद पाओ। तो किसी ने शंका की, और वास्तव में शंका सही थी कि शास्त्र में ऐसे आया है कि सन्यासी का अन्न खाने वाला नरकों में जाता है, ऐसा आया शास्त्र में। तो उसने कहा कि ऐसी बात लिखी है, महाराज जी कहते हैं प्रसाद ये पाओ। तब महाराज ने कहा कि हम सन्यासी नहीं हैं, हम वैष्णव साधु हैं, और हमारा जो अन्न है वो बड़ा परम शुद्ध प्रसाद है, कल्याण करने वाला, खाओगे तो लाभ। भोग लगाते भगवान को। तो ये